18 मई 2025 को हो रहा है राहु का गोचर। और राहु का ये जो ट्रांजिट है पूरे 1.5 साल बाद हो रहा है। और अब ये ट्रांजिट पूरे 1.5 साल के लिए ऐसा ही रहने वाला है। राहु का ये जो गोचर है उसकी मैं एरीज से लेके लिब्रा तक की जो वीडियोस हैं वो ऑलरेडी डाल चुकी हूँ अपने चैनल पे। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन्हें भी जरूर देख लीजिएगा। और आज बारी आ गई है वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो की। स्कॉर्पियो राशि के लिए ये गोचर जो है वो कैसा रहने वाला है, क्या बड़े बदलाव लेकर आ रहा है, क्या बड़े चेंजेस लेकर आ रहा है, क्या आपको इस गोचर का लाभ मिलने वाला है, या फिर क्या राहु आपकी लाइफ से कुछ चीजें जो हैं, कुछ अच्छी चीजें जो हैं वो आपसे दूर ले जाएगा, छीन लेगा। तो आज की वीडियो में हम सभी चीजों को इन डिटेल डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। और इसी के साथ साथ हम आपको आपके लिए इस गोचर को और बेहतर बनाने के लिए और अच्छा बनाने के लिए कौन सी एक रेमेडी है जो आपको करनी चाहिए, जिससे आपके लिए राहु का ये जो गोचर है वो और बेटर रिजल्ट्स जो है वो आपके लिए आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सके। अब राहु क्योंकि नेचुरली एक मैलेफिक प्लैनेट कंसिडर किया जाता है, क्योंकि ये एक दैत्य प्रवृत्ति का प्लैनेट कंसिडर किया जाता है, तो ऐसा माना जाता है ज्योतिष अनुसार कि जब भी कोई मैलेफिक प्लैनेट आपकी कुंडली के तृषीडाय भाव में या फिर उपचय भावों में आए तो वो आपको अच्छा रिजल्ट देता है, क्योंकि ये आपकी डिटर्मिनेशन, विल पावर, हार्ड वर्क को बेहतर करता है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर कोई मैलेफिक प्लैनेट की प्लेसमेंट कुंडली के अच्छे भावों में हो जाए, कुंडली के शुभ भावों में हो जाए, तो यही मैलेफिक प्लैनेट जो है वो आपकी लाइफ में दिक्कतों को बढ़ा भी सकता है। अब जब मैं आपकी कुंडली की स्पेसिफिकली बात करती हूँ, फॉर दोज हु आर गवर्न बाय स्कॉर्पियो जोडियक, अगर आपकी राशि वृश्चिक राशि बनती है तो आपकी कुंडली के अनुसार राहु का ये जो ट्रांजिट है वो आपकी कुंडली के पंचम भाव से, जो कि लक्ष्मी का भाव माना गया है, वहां से चतुर्थ भाव में होने वाला है, जो कि सुख का भाव है। पाइसिस से एक्वेरियस में ये जो ट्रांजिट हो रहा है राहु का, क्योंकि राहु एक ऐसा प्लैनेट माना जाता है जो हमेशा रेट्रो मूवमेंट में रहता है। तो अब मीन राशि से कुंभ राशि में जब गोचर करेंगे 18 मई को राहु, तो उसका जो प्रभाव है वो आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव पे पड़ने वाला है। फोर्थ हाउस से हम व्यक्ति के जीवन में सुख को देखते हैं, हैप्पीनेस को देखते हैं। और ये हैप्पीनेस जो है वो इंटरनल भी होती है और मटीरियलिस्टिक भी। तो माँ के सुख का भाव जो है वो चतुर्थ भाव माना गया है। इसी के साथ साथ जो आप अपनी मेहनत से पैसा कमाते हैं, उससे जो आप एसेट्स, प्रॉपर्टी या किसी भी प्रकार की फिजिकल मटीरियलिस्टिक गेन्स अपने जीवन में हासिल करते हैं, उसके लिए भी हम चतुर्थ भाव को पढ़ते हैं। अब फोर्थ हाउस में जब राहु प्लैनेट प्लेस हो जाएगा तो इसकी सिर्फ एस्पेक्ट, इसका जो सिर्फ प्रभाव है वो आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव पर ही नहीं पड़ेगा, बल्कि राहु ग्रह की जो दृष्टियां हैं वो भी उतनी ही कारक मानी जाती है जितनी इसकी प्लेसमेंट। तो जब राहु आपकी कुंडली के फोर्थ हाउस में स्थित होगा तो वहां से वो आपकी कुंडली के अष्टम भाव को, जो कि आयु और लॉन्जिविटी का भाव माना गया है, जो सडन चेंजेस का भाव माना गया है, वहां पर देखेंगे। इसी के साथ राहु आपके दशम भाव को भी देखेंगे। 10th हाउस कुंडली का आपके कर्म और आपके प्रोफेशन का भाव माना गया है, तो वो भाव भी एक्टिवेट और एस्पेक्टेड होगा। और इसी के साथ तीसरा भाव जिसको राहु इम्पैक्ट करने वाले हैं वो रहने वाला है आपकी कुंडली का द्वादश भाव, 12th हाउस। 12th हाउस वो भाव है जहां से व्यक्ति के एक्सपेंडिचर्स देखते हैं, खर्चे देखते हैं, फॉरेन ट्रैवल्स देखते हैं। अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो उसके लिए हॉस्पिटल का योग भी देखते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट भाव जो है आपकी कुंडली के वो एक्टिवेट हो रहे हैं राहु की इस दृष्टि के कारण। तो राहु की जब दृष्टि अष्टम और 12वें भाव पे पड़ती है तो नेचुरली एक मैलेफिक प्लैनेट जब एक ऐसी पोजीशन पे आके बैठ जाता है जहाँ पे वो अनकंफर्टेबल है और वो आपकी कुंडली के दो मैलेफिक भावों को ही दृष्टि देता है, तो ये ज्योतिष अनुसार बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल और बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना गया है। यानी कि राहु का ये जो गोचर और प्लेसमेंट हो रही है आपकी राशि के लिए स्पेसिफिकली, ये आपके लिए थोड़ी सी आपके लिए संघर्ष और कठिनाइयाँ जो हैं वो बढ़ाते हुए नजर आता है। लेकिन आपको घबराना नहीं है। मैं अगर आपको ये बता रही हूँ कि आपके लिए ये जो ट्रांजिट है वो परेशानियां लेकर आ रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको डराने का प्रयास कर रही हूँ। हाँ, लेकिन अगर आप इस वीडियो को इस एस्पेक्ट से देखते हैं कि मैं आपको गाइड करने का प्रयास कर रही हूँ और मैं आपको पहले से अवेयर करने का प्रयास कर रही हूँ, ताकि आप पहले से ही कुछ प्रिकॉशंस ले सकें, आप पहले से ही कुछ रेमेडीज कर सकें, जिससे आने वाला ये जो लंबा समय है आपके लिए वो थोड़ा सा बेटर हो जाए। जब भी कोई प्लैनेट ट्रांजिट करता है तो इररिस्पेक्टिव
कि आप कोई भी ऐसे व्यक्ति हैं जो ज्योतिष शास्त्र में बिलीव करते हैं या ज्योतिष शास्त्र में बिलीव नहीं करते हैं, उसका इम्पैक्ट हर इंडिविजुअल व्यक्ति पर वैसा ही पड़ता है जैसा इंडिविजुअली उस प्लैनेट की मूवमेंट की वजह से पड़ना चाहिए। लेकिन अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो ज्योतिष शास्त्र में बिलीफ रखते हैं या इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप एक तरीके से पहले से ही अवेयर हो जाते हैं और इम्यून हो जाते हैं टुवर्ड्स अ प्रॉब्लम, क्योंकि आप रेमेडीज करते हैं अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। तो प्रिकॉशन इज ऑलवेज द बेटर मेडिसिन। तो इसी वजह से हम आपके लिए अच्छी रेमेडीज भी लेकर आते हैं विद एवरी वीडियो, ताकि आपके लिए अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो हेड ऑन आप उस प्रॉब्लम का सामना कर सके और अपने आप को पहले ही उस प्रिकॉशन के साथ आप अपने आप को उस दुविधा से आप खुद को बचा सके। अब सुख भाव की जब हम बात करते हैं, ये आपके लिए एसेट्स का भाव है, आपके लिए मदर के साथ आपके रिलेशंस का भाव है, आपके लिए आपकी सुख और हैप्पीनेस का भाव है। तो अब ऐसे में जब चतुर्थ भाव में इसकी प्लेसमेंट होगी राहु की, तो उसके कारण कहीं ना कहीं सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि इसकी वजह से आपकी सुखों में थोड़ी-सी कमी जो है वो आ सकती है। इन टर्म्स ऑफ, अगर आप कोई प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं या आप कोई प्रॉपर्टी का लेन-देन करना चाह रहे हैं, आप कोई एसेट सेल करना चाह रहे हैं, बाय करना चाह रहे हैं, जो आपने अपने मन में एक आइडिया सोचा है कि मैं अगर इस प्रॉपर्टी को सेल करूँगा तो मुझे इतना फ़ायदा मिलेगा, या अगर मुझे किसी कम दाम में कहीं पे प्रॉपर्टी मिल रही है, उससे मुझे लाभ मिल सकता है। इस तरीके की अगर आपने आप सोच के बैठे हैं कोई भी ऐसी डील, तो हो सकता है कि उस डील में आपको थोड़ी-सी निराशा जो है, उसका सामना करना पड़ सकता है। तो हो सकता है कि जितना आपने एक्सपेक्ट किया था कि आपको उससे फ़ायदा होगा इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी या इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल गेन्स, तो उसमें कहीं न कहीं थोड़ी-सी कमी जो है वो आती हुई नज़र आती है। दूसरी चीज़, आप ये भी देखने वाले हैं इस समय के दौरान कि आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग रहने वाली है। तो मानसिक और शारीरिक दोनों ही तरीके से स्वास्थ्य की हानि होते हुए इस समय के दौरान भी नज़र आती है, जिसकी वजह से हो सकता है कि नेचुरली आप थोड़े से चिड़चिड़ापन आप में महसूस करें। आप ऐसी स्टेट में हो जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं महसूस कर रहे हैं, चाहे वो फिज़िकली हो या मेंटली हो, जिसकी वजह से आपके आस-पास के साथ जो लोग आपके आस-पास रहते हैं, उनके साथ भी कहीं न कहीं आपके संबंधों में दिक्कतें जो है, वो बनती हुई नज़र आती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर संपत्ति को लेकर आप कोई धन कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो जो भी आपने सोचा है उससे ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ सकती है, या आपका खर्चा जो है वो प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्यों में बढ़ता हुआ जो है वो नज़र आता है। सो एनी वर्क जो आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड इस समय के दौरान करेंगे, उसमें आपका ज़्यादा पैसा खर्च होता हुआ, व्यर्थ होता हुआ, क्योंकि 12वाँ भाव जो है वो एक तरीके से एक्सपेंडिचर का भाव है और वेस्टफुल एक्सपेंडिचर्स कराता है अगर पीड़ित हो तो। तो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर्स होते हुए भी इस समय के दौरान नज़र आते हैं। दूसरी चीज़, अष्टम भाव क्योंकि सडन चेंजेस का, सडन बदलाव का, सडन एक्सीडेंट्स का भाव माना गया है, तो आपके जीवन में कुछ सडन घटनाएँ जो हैं वो इस समय के दौरान घट सकती हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ेवरेबल नहीं है। कोई भी अगर आप ऐसी इंडस्ट्री में कार्य करते हैं जहाँ पे आप हेवी मेटल्स के साथ काम करते हैं, या अगर आप कोई भी ऐसी प्रोडक्टिव फील्ड में हैं, जहाँ पे आप मैकेनिकल चीज़ों के साथ अगर काम करते हैं, मशीनरी के साथ काम करते हैं, तो थोड़ा-सा आपको इस समय के दौरान सतर्क रह के भी काम करना चाहिए, क्योंकि आपको छोटी-मोटी चोटें जो हैं वो लगती रहने वाली हैं इस समय के दौरान। तो ये छोटी-मोटी चोटें छोटी-मोटी ही रहें और ज़्यादा बड़े हादसों में ना बदल जाएँ, इसके लिए भी आपको इस समय के दौरान थोड़ा-सा सतर्क, थोड़ा-सा सावधान जो है वो ज़रूर रहना चाहिए। वाहन अगर खुद ड्राइव करते हैं, गाड़ी अगर खुद ड्राइव करते हैं, तो थोड़ा-सा आपको इस समय के दौरान सतर्क रह के और सँभल कर गाड़ी चलाने का, या कोई भी वाहन अगर आप ड्राइव करते हैं, तो आपको प्रयास ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि कुंडली का अष्टम और 12वाँ भाव जब नेगेटिव प्लैनेट के एस्पेक्ट से इम्पैक्टेड हो जाता है, तो कहीं न कहीं वो थोड़ी-सी परेशानियाँ जो हैं वो हेल्थ के एस्पेक्ट में, थ्रू एक्सीडेंट्स, थ्रू हेल्थ लॉस, या किसी न किसी प्रकार से फिज़िकली हार्म बॉडी को करवाती हैं। तो इसी कारण से अगर खुद फिज़िकली ड्राइव करते हैं कार, तो थोड़ा-सा व्हीकल ड्राइव करते हैं, तो थोड़ा-सा सावधानी बरतेंगे, तो आपके लिए जो समय है वो और ज़्यादा बेहतर होगा। इसी के साथ-साथ कार्यक्षेत्र में भी आपको थोड़ी-सी सावधानियाँ जो हैं वो इस समय के दौरान बढ़ानी पड़ेंगी, क्योंकि हो सकता है कि आपकी छोटी-सी गलती की वजह से आपको खुद एज़ एन इंडिविजुअल बहुत बड़ा नुकसान जो है वो झेलना पड़ सकता है। तो अगेन ये जो मूवमेंट है राहु की आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ेवरेबल, बहुत ज़्यादा अच्छे बदलाव जो है
वो लाते हुए ऑल ओवर नहीं नज़र आती है। इस समय के दौरान आपके हिडन एनिमीज़ जो हैं वो आपको ज़्यादा परेशान करने का प्रयास जो है वो कर सकते हैं, आपके अगेंस्ट प्लानिंग, प्लॉटिंग करेंगे, जिसकी वजह से फर्दर आप देखोगे कि आपकी हेल्थ जो है वो और डिटीरियोरेट हो रही है। आप मेंटली और ज़्यादा स्ट्रेस और ज़्यादा एग्ज़ॉस्टेड और ज़्यादा तनाव में खुद को महसूस कर रहे हैं। आर्थिक स्थिति भी आपकी इस समय के दौरान थोड़ी-सी मुश्किलों में आती हुई नज़र आती है, क्योंकि 4th हाउस आपके लिए एसेट्स के सुख का भाव है और उसका डायरेक्ट कनेक्शन एक्सपेंडिचर, व्यय, व्यर्थ के भाव 12वें भाव से बन रहा है। तो अगेन कहीं न कहीं थोड़ा-सा ये इसमें नज़र आता है कि आपको किसी न किसी प्रकार का फाइनेंशियल लॉस इस समय के दौरान करना पड़ सकता है। खुद का बिज़नेस अगर आप करते हैं, खुद का व्यवसाय अगर आप करते हैं, तो हो सकता है कि आप कोई ऐसी डील साइन कर लें, जिसमें आपको इनिशियली लगा था कि आपको बहुत फ़ायदा होगा, बट उतना रिटर्न जो है आपको नहीं मिलेगा, व्हिच फर्दर इंडिकेट करता है कि कहीं न कहीं आपको फाइनेंशियल लॉसेस जो हैं, वो इस समय के दौरान बेयर करने पड़ सकते हैं, इस समय के दौरान आपको झेलने पड़ सकते हैं। अब ये सभी प्रॉब्लम्स अगर आपको फेस करनी पड़ रही हैं बिकॉज़ ऑफ दिस ट्रांज़िट, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको अवेयर करना ही हमारा मोटिव है। तो अब मैंने आपको पहले ही अवेयर कर दिया है कि इस तरीके के चेंजेस आपको देखने पड़ सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन योर इंडिविजुअल हॉरोस्कोप ऑल्सो, आपकी अपनी खुद की कुंडली के अनुसार भी ये हमें पता लगता है कि राहु की स्थिति आपकी कुंडली में कितनी अच्छी है, कि आप उसकी दशा से प्रभावित तो नहीं हो रहे हैं इस समय के दौरान। या अगर आपकी कुंडली में राहु की दशा चल रही है और आपकी कुंडली में नेचुरली राहु पीड़ित स्थिति में है, तो फिर इस तरीके की प्रॉब्लम्स आपके लिए और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। अगर आपकी कुंडली में राहु अच्छा है, तो हो सकता है कि आपको उतनी ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े, छोटी-मोटी चोट से आप बाहर निकल आएँ। लेकिन चोट लगेगी इसकी तो बिल्कुल ये नज़र आता है इस गोचर की वजह से कि इस तरीके की परेशानियाँ आपके लिए ज़रूर बनती हुई नज़र आती हैं। अब परेशानियाँ आ रही हैं तो उनसे बचने के लिए उपाय क्या है जो आपको करना चाहिए? सबसे पहले आपको एक सूखा गोला नारियल जो होता है, बिना जटा वाला जो नारियल होता है, वो लेना है और उस नारियल पे आपको तिल के तेल से 8 तिलक जो हैं वो करने हैं। इसको अपने सर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज़ वार के आपको शनिवार के दिन या तो आप इसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर सकते हैं, या फिर अगर आप पे पास ऐसा सोर्स नहीं है कि आप इसे जल में प्रवाहित कर सकें, तो फिर आप अल्टरनेटिवली इसको किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे रख सकते हैं। इस रेमेडी को आपको सैटरडे के दिन करना है। दूसरी एक और अच्छी रेमेडी जो आप कर सकते हैं वो ये है कि नीले रंग के फूल अगर आप बहते हुए पानी में प्रवाहित करते हैं या अगर आप पीपल के नीचे रखते हैं, तो इससे भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ जो है वो आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। तो ये 2 महत्वपूर्ण रेमेडीज़ हैं जो आपको नियमित रूप से हर शनिवार के दिन ज़रूर करनी चाहिए। और अगर आपको लग रहा है आपके जीवन में कि परेशानियाँ आ रही हैं, टाइम एंड अगेन कठिनाइयाँ आ रही हैं, तो इट इज़ द राइट टाइम कि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण ज़रूर करवाएँ और आप ये देखें और समझें कि किस ग्रह की पीड़ित होने की वजह से आपको अपने जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर आप अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, आप अपने लिए एक कंसल्टेशन बुक करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है आप उस पे हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और आप अपने लिए एक पेड कंसल्टेशन जो है वो बुक कर सकते हैं। आशा करती हूँ आज की जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगली राशि की हम बात करने वाले हैं धनु राशि के लिए। सैजिटेरियस के लिए राहु का ये ट्रांजिट कैसे बड़े बदलाव लेकर आ रहा है। तब तक के लिए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के साथ फिर से लौट कर आऊंगी इसी चैनल पे। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।